Hello friends, welcome to another video of TRL, and in this video I'm going to tell you how to make conical tube in SolidWorks। conical tube बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक्स डायमेंशन चाहिए, लाइक टॉप प्लेन और बॉटम प्लेन का जो बेस डायमीटर है उसका डायमेंशन चाहिए, हाइट, conical टिप्स के बीच का गैप जिसे पिच कहते हैं, कुछ बेसिक डायमेंशन चाहिए होगा। ओके, सो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे SolidWorks ओपन है। तो SolidWorks में हम टॉप प्लेन पे बेस डायमीटर क्रिएट करते हैं, बॉटम डायमीटर हम एज्यूम करते हैं, जो बेस बॉटम डायमीटर है कोनिकल ट्यूब का मैं 50 mm चूज कर रहा हूँ। देन एग्जिट, इसके बाद यहाँ पे कर्व ऑप्शन आ रहा है, टॉप पे कर्व ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हेलिकल है ना स्पाइरल ऑप्शन है, उसे चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपका प्रोफाइल जनरेट हो गया है। ये प्रोफाइल जनरेट हो गया है आपका। तो अब यहाँ पे आपको अपने आपका जो भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोफाइल चाहिए होगा। सो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए तीन ऑप्शन दिया है SolidWorks में, पिच एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड पिच। तो ये स्पाइरल, ये अलग केस हो गया, ये आपका स्पाइरल बनेगा कॉनिकल। तो यहाँ पे मैं हाइट एंड रेवोल्यूशन चूज कर रहा हूँ ऑप्शन। So I'm going to define the height of conical tube. This is approx 50. The number of revolution I'll take 5 or 7. Okay. So this is profile. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ट्यूब है वो अपवर्ड डाइवर्जेंट है। यदि आपको डाउनवर्ड डाइवर्जेंट चाहिए तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन ऑप्शन है, इसे आप चेकिंग कर देंगे तो ये जो प्रोफाइल है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, आई मीन डाउनवर्ड डाइवर्जेंट हो जाएगा। और फर्दर आप यहाँ पे टेपर एंगल डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको टेपर एंगल किसी पार्टिकुलर टेपर एंगल चाहिए, एक 30 चाहिए तो यहाँ पे 30 डालेंगे तो ये आपका टेपर एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 50 डिग्री टेपर लेता हूँ। साथ ही साथ आप यहाँ पर टेपर डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, आउटवर्ड चाहिए, इनवर्ड चाहिए। यदि आउटवर्ड लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, और इनवर्ड यदि लेना है तो इसको आप अनचेक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आउटवर्ड में लेता हूँ, यहाँ पे 50 डिग्री। ओके, सो ये आपका यहाँ पे ओके करने के बाद ये आपको प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा गिवन हाइट और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए। एक बार आपको प्रोफाइल जनरेट हो गया उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ फीचर्स में जाना है और स्वेप्ट बॉस ऑब्लिक बेस में जाकर सर्कुलर प्रोफाइल चूज करना है, और जो भी आपका ट्यूब डायमीटर है वो आपको चूज करना है, आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोफाइल चूज कर लीजिए, क्या प्रोफाइल आपका है। तो ये जो कॉनिकल प्रोफाइल है ये आपको इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए डाया, आई एम टेकिंग 8। ओके, यदि आपको थिन सरफेस चाहिए, आई मीन हॉलो टिप चाहिए, तो यहाँ पे थिन फीचर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन 1 डायरेक्शनल और 2 डायरेक्शनल और मिड प्लेन ये डायरेक्शन दिया हुआ है, जिससे आप थिन सरफेस जनरेट कर सकते हैं, हॉलो और ट्यूब जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ये 1 डायरेक्शनल आउटवर्ड 1 mm थिकनेस ले रहा हूँ।
थिकनेस डिफाइन करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये आपका ट्यूब, कॉनिकल ट्यूब रेडी हो गया। सो लेट्स सी, if you want to see cross sectional view, so this is cross section view, so this is perfect. So now you can save it. यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।